स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में और गेट टॉपिक तैयार किया और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जामिनर द्वारा वाइवा में आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना होगा ताकि आपका वाइवा सबसे अच्छा हो। स्टूडेंट यदि आप चाहते हैं कि आपका वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो तो आप लोगों से बच्चों मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखें। बच्चों आप एक बार वीडियो लेक्चर को जब पूरा देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ऑर्गेट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो बच्चों इसलिए वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखें। तो देखिए आइए स्टूडेंट बिना किसी देरी के शुरू करते वीडियो लेक्चर को समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टूडेंट जो इस टॉपिक से आप लोगों से वाइवा में जो सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, उन सवालों को मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है। अब देखिए बारी बारी से बच्चों मैं इनको पढ़ूंगा और इनके आंसर भी आपको हाथ हाथ बताता हुआ चलूंगा। तो इसलिए वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से देखें, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट आप सबसे पहले आपसे बच्चों को पूछा जाएगा कि लॉजिक गेट क्या होते हैं। बच्चों जो आपने टॉपिक तैयार किया है और गेट, ये क्या है, एक लॉजिक गेट है। क्या बच्चों, एक लॉजिक गेट है, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चों आपसे यही पूछा जाएगा कि लॉजिक गेट क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन क्या बतानी है, ध्यान से सुने। आपको बताना है कि लॉजिक गेट वे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं। लॉजिक गेट वे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं और केवल एक निर्गत सिग्नल होता है। एक बार फिर से रिपीट करूँ बच्चों, आपसे पूछा जाए कि लॉजिक गेट क्या होते हैं तो आपको बताना है कि लॉजिक गेट वे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक निवेशी सिग्नल होता है और केवल एक निर्गत सिग्नल होता है। यानी इनपुट के तौर पे बच्चों आपको 2 या 3 सिग्नल मिल जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये और गेट का डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके अंदर ए और बी ये क्या बच्चों इनपुट है, 2 निवेशी सिग्नल है, ठीक है, जहाँ से सिग्नल को प्रेस किया जाएगा, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे होंगे बाई जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये एक आउटपुट यानी निर्गत सिग्नल है जहाँ पे उस सिग्नल को प्राप्त किया जाएगा जो ए और बी के माध्यम से दिया जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो अब देखिए स्टैंड इससे रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए वो क्या बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपसे बन सकता है कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। अभी तो मैंने लॉजिक गेट की आपको डेफिनेशन बताई थी कि लॉजिक गेट वे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक निवेशी सिग्नल होता है और केवल एक निर्गत सिग्नल होता है। तो वो चलो वो तो डेफिनेशन होगी लॉजिक गेट की। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो लॉजिक गेट जो होते हैं बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, और गेट जो आपने टॉपिक तैयार किया है, ठीक है, दूसरा होता है बच्चों एंड गेट और तीसरा होता है नोट गेट। समझ में आ रहा आप लोगों में। तो लॉजिक गेट जो होते हैं बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। और गेट जो आपने टॉपिक तैयार किया, दूसरा होता है एंड गेट और तीसरा होता है बच्चों नॉट गेट, ठीक है। और बच्चों 2 और गेट होते हैं जिनको बोलते हैं बच्चों यूनिवर्सल गेट, सार्वत्रिक गेट उनको बोला जाता है। और वो गेट जो होते हैं बच्चों दोनों, वो इन गेटों की हेल्प से ही प्राप्त किए जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो मूल लॉजिक गेट 3 होते हैं। कौन कौन से, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। लेकिन 2 होते हैं बच्चों यूनिवर्सल गेट यानी सार्वत्रिक गेट होते हैं जो इन मूल लॉजिक गेटों की हेल्प से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या बच्चों, और गेट जो आपने बनाया है, ठीक है, और गेट का बूलियन व्यंजक क्या है, ठीक है। हाँ पहले इससे क्वेश्चन नंबर 3 रह गया कि और गेट क्या होता है। और गेट क्या होता है, मेन क्वेश्चन जो आपने टॉपिक तैयार किया है। तो आपको बताना, देखिए और गेट वह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, और गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जिसमें 2 निवेशी सिग्नल होते हैं, जहाँ ए और बी क्या बच्चों दोनों निवेशी सिग्नल है, ठीक है। और जो निर्गत सिग्नल होता है वो क्या होता है बच्चों, एक होता है, यानी जो बाई है इसके अंदर क्या वो निर्गत सिग्नल है। समझ में आ रहा आप लोगों में यार। तो आपसे पूछा है कि और गेट क्या होता है, और गेट के डेफिनेशन बताइए। तो वो आप बताएंगे और गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जिसमें 2 निवेशी सिग्नल होते हैं और एक निर्गत सिग्नल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। अच्छा आगे हम बात करेंगे। देखिए और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है। और गेट का एक, देखो आप जानते हैं कि जो लॉजिक गेट होते हैं ना 3, इनके, ठीक है, इनके क्या होते हैं बच्चों, बूलियन व्यंजक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, बूलियन व्यंजक होते हैं, ठीक है। और वो बूलियन व्यंजक ऐसे होते हैं जो निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल में एक संबंध को दर्शाते हैं। तो वहीं यहाँ पे पूछा गया कि और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है। तो देखिए मैं इसको लिख कर समझा रहा हूँ। और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ए और बी इज इक्वल टू बाई। देखिए इसको प्लस नहीं बोलना है, इसको प्लस नहीं बोलना बच्चों। अधिकांश बच्चे पढ़ते हुए गलती कर जाते हैं एग्जामिनर के सामने। इसको देखने में प्लस है लेकिन यहाँ प्लस नहीं बोलना है, ठीक है। लॉजिक गेट की उसमें आपको बोलना ए और बी इक्वल बाई। क्या बोलना होता है बच्चे, इसको ए और बी इक्वल बाई पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये और गेट का क्या हो गया बच्चे, ये बूलियन व्यंजक हो गया जिसको क्या पढ़ा जाएगा, ए और बी इक्वल बाई पढ़ा जाएगा। यहाँ पे प्लस नहीं बोलना है। अगर आपने बोल दिया ना ए प्लस बी बराबर बाई तो आपका काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है।
तो इस चीज़ को याद रखना, आपको उसको पढ़ना आना चाहिए। इस प्लस को प्लस में क्या बोलते हैं हम, और बोलते हैं, ए और बी इक्वल बाई पड़ जाता है। तो ये बच्चों है और गेट का बूलियन व्यंजक, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, लॉजिक गेट किससे बने होते हैं? ये जो लॉजिक गेट होते हैं जो आपको बता रहा हूँ, ये किससे बने होते हैं? तो याद रखना बच्चों, जो और गेट होते हैं माफ कीजिएगा, जो लॉजिक गेट होते हैं वो पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टरों की हेल्प से बने होते हैं। किससे बने होते हैं याद रखना, आपसे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि और गेट जो माफ कीजिएगा बार बार और गेट आ रहा है, जो लॉजिक गेट होते हैं ये काय से बने होते हैं? क्योंकि और गेट भी एक लॉजिक गेट ही है, तो ये किसी न किसी चीज़ से तो बना होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो लॉजिक गेट होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? तो बच्चे और गेट जो बनते हैं वो पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनते हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो इसको याद रखना कि जो लॉजिक गेट होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर से बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या, देखिए लॉजिक गेट के उपयोग बताइए, यानी इनका यूज क्या किया जाता है। अगर इस डिवाइस को बनाया गया है वैज्ञानिकों के माध्यम से, तो इन डिवाइस का यूज कहाँ होता है? बच्चों इन डिवाइस का यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में। बहुत सारे यूज हैं वैसे, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में इनका यूज होता है, कंप्यूटर में इसका यूज होता है, कैलकुलेटर में इसका यूज होता है, वॉशिंग मशीन में, फ्रिज में, सब में किसका यूज होता है बच्चों? गेट का यूज होता है। समझ में आप लोगों में बात? तो आपसे अगर पूछा जाए कि लॉजिक गेट के उपयोग क्या, तो आप बताएंगे आप फ्रिज में बता सकते हैं, आप वॉशिंग मशीन बता सकते हैं, कैलकुलेटर में और इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में, कंप्यूटर में, तो सब में क्या लॉजिक गेट का यूज है। और जो फ्रिज होता है ना, फ्रिज के अंदर बच्चों नोट गेट लगा होता है। कौन सा गेट लगा होता है बच्चों? नोट गेट लगा होता है। वो जो इसके अंदर बल्ब जलता है ना, आपने देखा होगा फ्रिज के अंदर बल्ब होता है, उसके अंदर वो नोट गेट पे बना हुआ होता है, ठीक है। तो फ्रिज के अंदर जो होता है वो नोट गेट होता है, ठीक है। तो ये आपसे स्पेशल नहीं पूछा जाएगा फ्रिज के अंदर कौन सा गेट होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि और गेट का मतलब लॉजिक गेट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको बताएं, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन बच्चों क्या देखिए, लॉजिक गेट किस संख्या पद्धति पर कार्य करते हैं? जो लॉजिक गेट होते हैं बच्चों, ये एक इनकी जो संख्या पद्धति होती है जिस पे काम करते हैं वो उसको बोलते हैं हम द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी जैसे होता है ना बाइनरी नंबर सिस्टम। तो लॉजिक गेट होते हैं बच्चों, ये जो अपना सिस्टम होता है ना नेचुरल नंबर 1 2 3, इस पर काम नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? जो लॉजिक गेट होते हैं बच्चों ये बाइनरी संख्या पद्धति यानी द्विआधारी संख्या पद्धति पर काम करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करते हैं। ये इनके लिए केवल 2 ही अंक निर्धारित होते हैं, एक तो 0 और 1 1। तो बाइनरी अंक कौन कौन से होते हैं याद रखना, ये तो मैं बताता हूँ। जो लॉजिक गेट होते हैं बच्चों ये द्विआधारी संख्या पद्धति पर काम करते हैं, और ये केवल इसके लिए 2 ही अंक निर्धारित होते हैं, एक तो 0 और एक 1 होता है, ठीक है। जब बच्चों किसी सर्किट के अंदर सिग्नल होता है, कि सर्किट के अंदर अगर सिग्नल होता है तो हमको बंद से लिखा जाता है, और जब सिग्नल नहीं होता है ठीक है किसी प्रकार का, तो उसको बच्चों हम 0 से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों? 0 से लिखते हैं। समझ में आप लोगों में बात? अगर किसी सर्किट के अंदर सिग्नल आ रहा है, ठीक है, तो सिग्नल आने वाली कंडीशन को बच्चों 1 से लिखा जाता है, और जब सिग्नल नहीं आता होता है, ठीक है, अभी मैं आपको इसको डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा आप लोगों को, तो हम किसको लिखते हैं? 0 से लिखते हैं। चलिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ अभी हाथों हाथ, इसका मतलब क्या होता है। देखिए जो मैंने आपको बताया बच्चों, जो लॉजिक गेट होते हैं वो द्विआधारी संख्या पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करते हैं। इनके लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं, एक तो 0 और एक 1। 0 बताता है कि सिग्नल नहीं है, और 1 बताता है कि सिग्नल है। समझ आ रहा है? चलिए अब देखिए इसको समझा रहा हूँ। तो देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रखा है, और देखिए यहाँ पे बैटरी भी हमने जोड़ रखी है। अब हमें इसमें बल्ब को जलाना है, इसे हमें बल्ब को जलाना है, ठीक है। तो पहला केस बच्चों हम ये ले रहे हैं कि देखिए, क्योंकि जब हम सर्किट को जब ऑन करेंगे बच्चों तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से क्या होगा बच्चों? करंट फ्लो होगा, बैटरी से करंट मिलेगा, ठीक है, और इस प्रकार से करंट इधर चलेगा। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? तो देखिए अब ये दोनों सर्किट क्या, दोनों जो स्विच हैं ए और बी, यही जो ए और बी आप देख पा रहे हैं ना, ये वही ए और बी है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ से दोनों सर्किट खुले हैं, यानी ये भी कुंजी खुली है और ये भी कुंजी खुली है, ठीक है, तो करंट तो आएगा, लेकिन करंट यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो स्विच हैं वो क्या बच्चों? ऑफ है। क्या है वो? ऑफ। यानी आपको करंट नहीं आ पाएगा, और जब करंट नहीं आ पाएगा तो बच्चों यहाँ पे आपको सिग्नल मिलेगा, बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा? तो देखो अभी इसके अंदर भी ये भी सिग्नल को पास होने नहीं दे रहा, और ये भी सिग्नल मतलब करंट को पास नहीं होने दे रहे हैं ना दोनों, क्योंकि दोनों क्या है? ओपन कंडीशन में खुले हुए हैं ये। समझ में आ रहा है? तो जब ये दोनों स्विच खुले होते हैं इसको बोलते हैं ऑफ की कंडीशन, ठीक है। तो ये भी सिग्नल को अपने अंदर को एंट्री नहीं करा रहा, और ये भी एंट्री नहीं करा रहा, यानी करंट को ये भी दोनों नहीं करा रहे। तो इसका मतलब ये ए का मान भी बच्चों कितना होगा? 0 होगा, और बी का मान भी कितना होगा बच्चों? 0 होगा, ठीक है। और जब ए और बी का मान 0 होगा, मतलब इसमें भी सिग्नल नहीं, इसमें भी सिग्नल नहीं, सिग्नल मतलब इधर से भी करंट नहीं आ रहा है, इधर भी आगे करंट नहीं बढ़ रहा, तो बच्चों बल्ब नहीं जलेगा। यानी ये भी मुझे निर्गत सिग्नल को, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो बल्ब है यही क्या बच्चों? बाई है।
तो यहाँ पे इस बाई का मान भी कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा, यानी बल्ब नहीं जलेगा। मैंने आपको बताया ना, अगर सिग्नल होगा तो 1 लिखा जाएगा, सिग्नल नहीं होगा तो 0 लिखा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसके दो ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या, देखिए 8वां OR गेट की सत्यता सारणी बनाइए। तो बच्चों वो इसी की हेल्प से बनाते हैं। देखो ए में भी सिग्नल नहीं है, ए भी करंट को नहीं भेज रहा, बी भी करंट को आगे नहीं भेज रहा, यानी सिग्नल को नहीं भेज रहे, यानी करंट को नहीं भेज रहे। तो ए का मान भी 0 है, बी का मान भी 0 है। जब ए और बी दोनों ही 0 होते हैं, यहाँ पे हमें बल्ब जलता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि करंट बिल्कुल नहीं है, तो कोई सप्लाई नहीं हुआ। तो बाई का मान कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। पहला केस हो गया। दूसरा केस देखिए, अब बच्चों हम ये करते हैं कि जो ए है इसको हम बच्चों क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। करते थे ऑन कर देते, मान लीजिए इसको हमने बच्चों चटकनी को ऑन कर दिया। जब हम चटकनी को ऑन करेंगे, ठीक है, पहले, और अभी हमने बी को ही ऑफ रखा। देखो हमने इसको ऑन कर दिया, तो ऑन करने का मतलब ये करंट सिग्नल को अपने अंदर को भेजेगा, मतलब करंट को भेजेगा। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखते हैं, बंद से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, बंद से। तो ये तो बच्चों बंद है, क्या रहेगा बच्चों, ये एक नीचे हमने बंद लिख दिया। लेकिन बी को अभी हमने क्या रखा बच्चों, खुला रखा है। बी को हमने खुला रखा है, तो मतलब ये अभी सिग्नल को पास नहीं कराएगा, हमें करंट को पास नहीं कराएगा। तो इसके लिए बी अभी भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। बी अभी भी बच्चों 0 रहेगा। तो बच्चे आप बताइए मुझे, निर्गत सिग्नल के रूप में ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। बताइए, सोच के देखिए, बल्ब जलेगा। वो इस वाली ब्रांच से करंट इधर से तो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस वाली ब्रांच से, क्योंकि सर्किट पूरा हो चुका है ना, यहाँ से ये सर्किट पूरा हो गया, तो करंट यहाँ से होता हुआ बच्चों कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये बल्ब को जाएगा बच्चों जल जाएगा, ऑन हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे मुझे क्या एक निर्गत सिग्नल मिल रहा है, यानी यहाँ पे बल्ब क्या हो गया, लाइट कर गया, मतलब जल गया। ठीक है, अब जब बल्ब जलेगा तब बच्चों यहाँ पे मुझे सिग्नल मिला है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यानी इस अभी जो बल्ब नहीं जला था तो 0 लिखा था, लेकिन अब तो बल्ब जलेगा ना, इधर करंट इधर से सप्लाई हो जाएगा इस वाली ब्रांच से, तो इसको क्या लिखा जाएगा बच्चों, 1 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। तो इसका दूसरा केस हो गया। अब देखिए तीसरा केस ले रहे हैं। तीसरा केस बच्चों क्या होता है, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ए को तो ओपन कर देते हैं, ए को हमने वही खुला कर दिया। देखिए अब हम बी को ऑन कर रहे हैं। किसको बच्चों, बी को ऑन कर दिया हमने, बी को हमने कर दिया, ऑन कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब देखो ए को हमने खुला कर दिया है, तो ए को खुला कर दिया, मतलब इसके अंदर कोई सिग्नल नहीं आएगा, तो 0 लिखा जाएगा। ए को बच्चों क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। ठीक है, 0 है ये। ठीक है, अच्छा बी के अंदर देखो, बी को हमने सर्किट को पूरा कर दिया। समझ मारा आप लोग को मेरी बात। तो करंट जब आएगा तो यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ इस वाली ब्रांच से, ठीक है, इस वाली ब्रांच से होते हुए करंट कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा, और ये बल्ब फिर जल जाएगा। यानी यहाँ पे मुझे निर्गत सिग्नल अभी भी मिल रहा है, लेकिन आपके किससे मिला, इस वाली ब्रांच से मिल रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो, क्योंकि बी करंट को फ्लू करा रहा है अपने अंदर को, सिग्नल को लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो इसको बच्चों हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ए को 0 क्यों लिखा, क्यों एक सिग्नल को अंदर नहीं एंट्री करा रहा है, यानी करंट को एंट्री नहीं करा रहा है। तो बल्ब जलेगा किसी कंडीशन में, क्यों करंट इधर से इधर आ जाएगा और बल्ब जल जाएगा। तो इस कंडीशन में बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में बल्ब जलेगा। समझ में आ रहा है। अच्छा देखिए चौथी कंडीशन क्या होती है, लास्ट कंडीशन। लास्ट कंडीशन में चाहिए क्या, हम देखो इसको भी ऑन कर रहे हैं, अब हमने दोनों को ऑन कर दिया, ए को भी ऑन कर दिया और बी को भी ऑन कर दिया। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ए और बी जब दोनों ऑन रहेंगे बच्चों, तो देखो ए को भी 1 लिखा जाएगा, ए को भी 1 लिखा जाएगा, और बी को भी क्या लिखा जाएगा बच्चों, 1 लिखा जाएगा। समझ मारा, ए को भी 1 लिख दिया हमने, बी को भी 1 लिख दिया। यानी अब जो करंट हम सर्किट को चलाएंगे, तो करंट जब आएगा तो इधर से भी करंट आएगा और इधर से भी करंट आएगा, तो बल्ब अब भी चलेगा, यानी मुझे सिग्नल अभी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, देखिए 1, क्योंकि ए में भी सिग्नल है, बी में भी 1, यानी बी में भी सिग्नल है, और बच्चा आपका यहाँ पे भी 1 लिखा है। क्यों, क्योंकि बच्चा हमें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मुझे सिग्नल मिल रहा है। देखो इसके हिसाब से जोड़ मत देना कि ए का मान बने और बी का मान बने, जोड़ना नहीं होता है, सिग्नल देखना होता है कि बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि दूसरा अंक इसके अंदर यूज होता ही नहीं है, या तो 0 या 1 यूज कर सकते हैं। सिग्नल अगर होता है तो हम 1 से शो करते हैं, सिग्नल नहीं होता है तो हम 0 से शो करते हैं। सिग्नल का मतलब है जैसे कि करंट को अभी पास करा रहे थे या नहीं करा रहे, तो करंट यहाँ पे सिग्नल का काम कर रहा था। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ में आएगा कि OR गेट का जो सत्यता सारणी है वो इस प्रकार बनाई जाती है। ठीक है, और ये OR गेट का लॉजिक प्रतीक है, इसका बुलियन बच्चों ये है। ठीक है, और ये जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आई होप कि वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए।